हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है कि ए बकेट हैज टॉप एंड बॉटम डायमीटर्स ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इफ इट्स डेप्थ इज 12 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द बकेट एट द रेट ऑफ 1.20 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका सरफेस एरिया भी निकालना होगा बकेट का, ठीक है ना जी, और फिर हमें वॉल्यूम भी निकालना होगा। दोनों चीजें निकालनी, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले एरिया पता होना चाहिए ना जी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं पहले यहाँ पे एक बकेट बना लेता हूँ, समझ लीजिए। बकेट में यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए जो बकेट होगा जो फ्रस्टम के शेप में होगा, तभी ना इसका अपर और यहाँ पर लोअर डायमीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो बकेट होगा ऊपर से खुला होगा, नीचे से बंद होगा, है कि नहीं? समझे ना जी, टॉप से खुला हुआ होगा और नीचे से बंद होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो नीचे वाले सरफेस को इंक्लूड करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके रेडियस क्या क्या हो जाएंगे, तो डायमीटर 40 या 20 दिया है, तो रेडियस ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, डेप्थ दिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियाई, लेट रेडियाई ऑफ अपर एंड लोअर सर्कुलर इंस बी, एक को ले लेते हैं R1, जो कि हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर R1 जो हो जाएगा, नीचे वाले को मैंने यहाँ R1 सपोज कर लिया, तो ये 20/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10, ठीक है। R1 और R2 किसी को भी सपोज कर लेते हैं। R2 जो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 40, डायमीटर हाफ करके दिखा देते हैं तो इस तरह से अच्छा लगेगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना जी। और हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ है, डेप्थ दिया है, यहाँ पर हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ना। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बकेट, बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू में H, यही ना फॉर्मूला होता है। पाई की जगह पहले क्या रहा 3.14 रखना, 1/3 इंटू में 3.14, R1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और इंटू में R1 R2 यानी 10 इंटू में 20, और हाइट दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3 इंटू में 3.14, अंदर देखिए 100, 400 और ये 200, ठीक है, और इंटू में 12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 1/3 3.14, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 700 हो जाएगा और इंटू में 12 सेंटीमीटर। इससे हम लोग काट सकते हैं इसे 4 टाइम्स में। चलिए अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। तो 3.14 इंटू में 700 है और फिर इंटू में ये आपका 4 है, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8792 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अच्छा हम लोग चाहते तो यार 22/7 भी रख सकते हैं, तो कट जाता आसानी से 100 टाइम्स में। आपके बुक में 22/7 ही रख के बनाया है, ठीक है ना जी, लेकिन हमें कह दिया तो ऊपर की पाई की जगह 3.14 यूज करना है। चलिए हम लोग 22/7 रख के भी यहाँ देख सकते हैं, और मैं दिखा देता हूँ। 1/3 22/7 और यहाँ 22/7, ये क्या आ जा रहा है 700 हो जा रहा, और इंटू में आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 3 से 12 को 4 टाइम्स में और ये आपका 100 टाइम्स में, तो आ ही जाएगा 8800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हमारे पास पाई का वैल्यू 3.14 कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। नहीं कहता तो मैं तो 22/7 ही रख के बनाता ना जी, ठीक है ना जी। तो चलिए ये दोनों आंसर ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कह रहा था, हमें इसका सरफेस एरिया पहले निकालना होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट कितना लगा, इसमें टीन कितना यूज हुआ, उसके लिए हमें पता करना। तो हम लोग यहाँ पहले इसका सरफेस एरिया पता करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द बकेट,
बकेट का सरफेस एरिया है ना जी। चलिए तो देखते हैं बकेट का सरफेस एरिया क्या होगा। तो उसका जो लेटर सरफेस एरिया होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो एल तो नहीं पता है, हमें एल पहले निकालना होगा, और प्लस में बेस वाले का एरिया, तो बेस वाले का रेडियस हमने R1 सपोज किया, तो पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है ना जी। अब एल क्या होगा, तो एल निकालने के लिए आप जानते हैं स्लेंट हाइट के लिए आपको मैंने बता रखा है, स्लेंट हाइट के लिए, स्लेंट हाइट यानी कि एल के लिए रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस में R2 माइनस R1, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा दो। तो देखिए हाइट कितना था जी भाई, 12 का स्क्वायर है ना जी, और R1 माइनस R2 माइनस R1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 144 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, घटेगा तो 10 हो जाएगा, रूट अंडर 244। ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं 244 का, तो ये आ जाएगा ये अप्रॉक्स में 15.62। ठीक है ना जी। तो इसको यही यूज करते हैं। ठीक है ना जी। चलिए अब इसको रखते हैं। अब यहाँ पर पाई की जगह पे 3.14 कह रहा है, R1 का वैल्यू यहाँ पर 10 था, R2 का वैल्यू 20 है, और इंटू में L 15.62 और प्लस का 3.14 इंटू में R1 है 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ रहा है। चलिए देखिए 3.14 और इंटू में ये कितना हो जाएगा 30 इंटू में 15.62 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में ये 314 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 3.14 और इंटू में ये आपका 30 और फिर इंटू में है ये आपके पास 15.62। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1471.404 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 314 को इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐड कर लेते हैं 1785.404 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिखना है कि हमें कॉस्ट ऑफ टीन ना निकालना है, कॉस्ट ऑफ टीन क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉस्ट दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, कितना दिया था जी, आपके पास दिया था 1.20 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर, 1.20 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1785.404 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 इंटू 10 2 टाइम्स डिवाइड करना होगा और इंटू में 1.20 रुपीज कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, तो 1.20 से, तो आ जाएगा ये आपका 2142। ठीक है ना, और पॉइंट में 4848 और बाई में ये 100 रुपीज हो जाएगा। तो अब इसमें डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21.42 रुपीज। ये अप्रॉक्स में ये कॉस्ट आ जाएगा। ये अप्रॉक्स में आपके बुक में 21.40 रुपीज दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग में इतना हो जाएगा। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज डायमीटर ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर ऑफ टॉप 12 सेंटीमीटर and the height is 3 cm. Find the area of its whole surface and volume. चलिए देखिए यहाँ है ना, होल सरफेस का हमें निकालना है। क्या दिया है कि बेस का 20 सेंटीमीटर और टॉप का 12 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो हमें नीचे बड़ा करना होगा सर्कल और ऊपर छोटा, है ना जी। चलिए मैं यहाँ पे ये फिगर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस ये हो जाएगा और इसका हाइट जो हो जाएगा वह यहाँ से दिया हुआ इस तरह से। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स। ठीक है ना जी। तो ये R1 है, तो R1 क्या हो जाएगा आपका 12/2, ये डायमीटर दिया है ना जी, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और R2 लोअर का है तो लोअर का 20 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो 20 का हाइट 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट देख लेते हैं, हाइट ऑफ फ्रस्टम का हाइट एच से जोड़ कर देते हैं, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब इसका स्लेंट हाइट क्या होगा,
स्लेंट हाइट इसलिए निकाला क्योंकि मुझे सरफेस एरिया निकालना। स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का स्लेंट हाइट क्या होगा, एल क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में R2 माइनस R1, बड़े में से छोटे को रेडियस को सेपरेट कर लेते हैं। चलिए एच एच यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 10 माइनस 6 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 9 और प्लस का 16 रूट 25 यानी 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करा कि होल सरफेस एरिया, पहले क्या निकालना है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है ना जी, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल और प्लस में पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में पाई R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दे, क्या रख दें, नहीं रखते, 22/7 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कह नहीं रहा तो क्या करें। R1 का वैल्यू, R1 है आपके पास 6 और ये है आपके पास 10 और फिर इनटू में यहाँ पर एल स्लेंट हाइट जो है 5, पाई की जगह 22/7 और इनटू में R1 कितना है 6 इंटू 6 है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर में सब होगा, लास्ट में लगा देंगे 22/7, 10 इंटू में 10 सब सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 22/7 सब में से बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 16 और 16 5 जा 80 प्लस में 36 और प्लस में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है। 22/7 और इनटू में इन सबको ऐड कर देते हैं, तो है 80 और 36, ये आपका आ जाएगा 116 और 100 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 216 में मल्टीप्लाई कर दो 22 से तो आ जाएगा 4752 और बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग अगर इसे डिवाइड कर देते हैं 7 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 678.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, है ना जी, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और इनटू में h। चलिए अब इसके वैल्यूज को रखते हैं 1/3 22/7, अच्छा R1 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 6 इंटू में फिर 10 और हाइट है 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू यहाँ पे 36, यहाँ पे ये 100 और यहाँ पे ये 60 और इंटू में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो 1/3 इंटू में 22/7 और इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो क्या है जी 36 है, फिर यहाँ पर ये 160 होगा, है ना जी, तो ऐड कर लेंगे तो 196 और इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर हम इसको काटे तो ये 7 से कट जाएगा 196 आपका 28 टाइम्स में और 3 से कट जाएगा ये 3, तो मल्टीप्लाई कर देता है 28 में कितना से जी, ये 22 जो बच गया इसमें, यानी कि 616 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से वॉल्यूम आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, द स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स इज 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम बना लेता हूँ, ठीक है ना जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं एक फ्रस्टम बना लेता हूँ। इसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका स्लेंट हाइट दिया है, अच्छा रेडियस अगर पता हो ना इनके बेस के तो हमारा काम बन जाएगा। स्लेंट हाइट तो हमारे पास दिया ही है, स्लेंट हाइट है 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो सर्कुलर एंड है इसका पेरीमीटर दिया है 18 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक के रेडियाई को R1 सपोज कर लेते हैं और दूसरे को R2 सपोज ले लेते हैं कि लेट R1 एंड R2 बी द, लिख सकते हैं लोअर एंड अपर रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स, ठीक है ना जी, ऐसे हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ लोअर इंड दिया है। लोअर इंड का पेरीमीटर यानी कि सर्कुलर होता है तो 2 पाई r1 हो जाएगा जो कि 6 के ऊपर होगा। ठीक है ना जी। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से r1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर पाई r1 ही रहने देते हैं, पाई r1 ऐसे ही रहने देते हैं, ये जगह डिवाइड में तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अपर इंड का 2 पाई r2 हो जाएगा जो कि है कितना आपके पास 18 सेंटीमीटर। ये 2 जाएगा डिवाइड में तो यहाँ से पाई r2 का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ना, यहाँ पे स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो कितना दिया है जी 4 सेंटीमीटर दिया। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का क्या हो जाएगा पाई r1 प्लस का r2 और इंटू में। चलिए एक काम करते हैं, पाई अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा पाई r1 प्लस में पाई r2 और इंटू में l। तो पाई r1 का वैल्यू ऊपर है 3, पाई r2 का वैल्यू है यहाँ पे 9 और इंटू में l है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 और 3 12 आ जाएगा, 12 और इंटू में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा फ्रस्टम। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।